मेरे प्यारे साथियों और मेरे बच्चों, हम आपको आज अल्कोहल तथा नशीले पदार्थों के द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे कि आखिर ये अल्कोहल किस प्रकार से आज की पीढ़ी को, मानवों को प्रभावित कर रहा है या प्रभाव डाल रहा है। तो सबसे पहले संक्षेप में हम बताते जाते हैं कि भाई अल्कोहल कैसे प्रभाव डालता है। पहला, ये अल्कोहल जो है मस्तिष्क पर को प्रभावित करता है। जब भी कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो ये शराब जो है, देखो बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी बात आती है कि शराब हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंच जाती है, हम मुंह से लेते हैं। तो जो भी आप खाते पीते हैं आपके आहार नाल के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होकर के रक्त के माध्यम से आपके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है। भोजन के सभी जैविक अणु जो होते हैं, उपयोगी होते हैं, वो आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके अपना काम को अंजाम देते हैं। अगर अच्छे तत्व उपयोगी जाएंगे तो एक अच्छा अंजाम होगा और बुरे तत्व जाएंगे तो बुरा अंजाम होगा। तो पहली बात तो जब ये है, जब ये अल्कोहल आपके मस्तिष्क में तंत्र की कोशिकाओं पर पहुंचता है या मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पहुंचता है, और यह आप बता दें आपको शॉर्ट में कि आपके मस्तिष्क की कोशिका बनी होती है तो वो बनी होती है कि तंत्र की कोशिकाओं के बने होते हैं, और ये आपकी कार्य क्षमता घटने का कार्य करते हैं अल्कोहल के प्रयोग से, शराब के प्रयोग से। शराब में अल्कोहल होता है। पेशियों का असंतुलन, पेशियों का संतुलन का मतलब है कि हमारी मांसपेशियों में असंतुलन, पीने वाले व्यक्ति की मांसपेशियों का संतुलन नहीं रहता, क्योंकि मांसपेशियों को संतुलित करने का काम जो करती हैं वो केवल करता है तो तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। इसीलिए उस सिस्टम को, हमारे शरीर में एक ऐसा भी सिस्टम काम करता है कि हमारे शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित ढंग से काम करने का आदेश देता है। अब जब नर्वस सिस्टम ही नहीं ठीक है तो पेशियों का असंतुलन तो स्वाभाविक है। यह कार्य, यह प्रभाव शराब पीने से ये दूसरा प्रभाव होता है, और इसका प्रमुख कारण होता है पेशियों, मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है, तंत्र पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे पेशियां असंतुलित होती हैं। तीसरी बात है, शराब हमारे लिवर में जाती है। लिवर में सर्वाधिक विषाक्तता पर प्रभाव डालता है। अल्कोहल यकृत में वसा के संश्लेषण को प्रेरित करता है। अल्कोहल लिवर में वसा के संश्लेषण को प्रेरित करता है, और जब वसा अधिक संश्लेषित होगी तो इस प्रकार की बीमारी से सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। इससे भूख और पाचन क्रिया पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वसा के कणों का पर्याप्त पाचन नहीं हो पाता है अधिक अल्कोहल के सेवन से। इस प्रकार से लगभग यकृत अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं करता है। इसी प्रकार से अगला कार्य है आमाशय एवं आंतों का प्रभाव। शराब के पीने से आंतों की जो बाहर अंदर की साइड की जो लेयर होती है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे संक्षेप में बताते हैं, आंतों की झिल्ली पर प्रभाव पड़ता है। पेप्टिक अल्सर, या कहना चाहिए आंतों का फोड़ा या कैंसर बनने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ स्लेस्मिक लेयर जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो सकती है, और इस प्रक्रिया को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। शरीर के अन्य अंगों पर भी प्रभाव ये डालता है, जैसे फेफड़ों पर, हृदय पर, आमाशय पर, रुधिर वाहिनियों पर भी ये अल्कोहल बुरा प्रभाव डालता है। आयु कम करने का काम, अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों की आयु तुलनात्मक रूप से अल्कोहल पीने वाले से काफ़ी कम होती है, क्योंकि अल्कोहल पीने वाले के सामने कभी उसे ज़्यादातर उसकी मृत्यु जो है प्राकृतिक न होकर के अक्सर करके समय से पहले ही हो जाया करती है,
और इसी प्रकार से जो गर्भवती स्त्रियां जो अल्कोहल का सेवन करती हैं तो वो अल्कोहल के सेवन करने से इसका दुष्प्रभाव उनकी गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। अब नशीले पदार्थ और अल्कोहल लेने के कारण क्या हैं, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? नंबर एक, कुछ सामाजिक दबाव होता है। कभी कभी शादी विवाह पार्टी में बच्चे आपस में विशेषकर किशोर वर्ग की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करने के लिए प्रेशर करते हैं, ले ले। क्या होता है, आपने सुना होगा, यार तू ले ले, कौन देख रहा है। तो लेकिन ये एक प्रकार से सामाजिक दबाव होता है जिसके कारण भी बच्चे लेते हैं। कुछ स्वाद को पसंद करना, कुछ लोग जो है उसके स्वाद को पसंद करने के कारण या स्वतंत्रता का अनुभव करने के कारण बच्चे ऐसा करते हैं। उत्तेजना की इच्छा, उत्तेजना की मतलब एक्साइटनेस, जब किसी अल्कोहल को ले लेते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने को बेहतर, हल्का और उत्तेजित महसूस कर रहे हैं, फुर्तीला महसूस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये उन्हें केवल महसूस होता है। इसके कारण भी नशीले पदार्थों का बच्चे अल्कोहल लेते हैं। जीवन के प्रत्येक दिन के कड़े शरीर परिश्रम एवं नीरसता के कारण भी बच्चे मद्यपान अर्थात शराब और अल्कोहल नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे जीवन की वास्तविक निराशा, असफलता से बचने के लिए भी बच्चे इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि निराशा के लिए से बचने का उनका कारण ये है कि यह हमारे निराशा जैसी चीज़ को दिमाग में जा कर के हमारे जो विचार चल रहे हैं उसमें परिवर्तन ला देता है अल्कोहल, जिसके कारण लोग जो हैं कहते भी होंगे कि हम मूड चेंज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और इस प्रकार से ये कुप्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे आता है तत्कालिक प्रभाव। दो प्रकार के प्रभाव होते हैं तत्कालिक प्रभाव। नशीले पदार्थ लेने का एक तो तुरंत प्रभाव पड़ता है। तुरंत प्रभाव करने का मतलब जैसे बच्चे क्या करते हैं, नशे के लिए चोरी करना, घर का सामान बेचना, किसी कारण से स्कूल या ऑफिस में अनुपस्थित रहना, घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, हिंसा, बर्बरता, अनियमित और अनपेक्षित व्यवहार करना, शैक्षिक क्षेत्र के परिणामों में कमी आना, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति कमी या लापरवाह होना, अवसाद जिसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में कभी बच्चे तब चले जाते हैं जब उन्हें प्रतिस्पर्धी छात्र, उनके साथी जो हैं उनसे पीछे रह जाते हैं, और उसके बचने के लिए भी उसके डिप्रेशन का इलाज वो है जब उनके डिप्रेशन की ओर जाने को होते हैं या विड्रॉल की अवस्था में होते हैं या एकांकीपन को दूर करने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए वो अक्सर करके ये प्रभाव लेते हैं। थकावट दूर होना, फैटिग्यू जिसे कहते हैं। रुचियों में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन होना, परिवार एवं दोस्तों के साथ संबंधों का बिगड़ना, ये भी कारण है जिसके कारण बच्चे नशीले पदार्थों का तत्काल प्रभाव पड़ता है। सुई से नशा करने वाले व्यक्तियों में HIV का संक्रमण होता है और परिवार और दोस्तों के साथ उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। अब आपको बताया जा रहा है दूरगामी प्रभाव। दूरगामी तंत्र को नुकसान होना, महिलाओं को अधिक समय तक स्टेरॉइड देने से उनमें पुरुष जैसे लक्षण प्रकट होना, गर्भावस्था में बच्चे पर कुप्रभाव होना, शरीर पर बालों को अधिक वृद्ध होना तथा असामान्य मासिक चक्र का होना, महिलाओं के भगक्षेप का अधिक बढ़ जाना, चेहरे पर मुहासों का बढ़ना, पुरुषों में वृषण छोटा होना, शुक्राणुओं का कम बनना तथा वृक्कों का सही काम न करना, ये दूरगामी परिणामों में से हैं। शरीर की वृद्धि रुकना, मानसिक तथा शारीरिक दृढ़ता में कमी आना और पुरुषों के स्तनों का बढ़ना तथा गंजापन और प्रोस्टेट में वृद्धि होना। नशीले पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से श्वसन घात, जिसको रेस्पिरेटरी फेलर कहते हैं, या हृदय घात या हार्ट फेलर कहते हैं, हार्ट फेल हो गया जिसको हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार की घटनाएं ये दूरगामी प्रभाव होते हैं। और मस्तिष्क रुधिर स्राव के कारण बेहोशी या कोमा की अवस्था आ जाती है, अर्थात शराब हमारे लिए अहितकर है। दूसरी बात है नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल का रोकथाम।
नशीले पदार्थ का अल्कोहल रोकथाम के लिए हम संक्षेप में बता रहेंगे स्वस्थ लालन पालन। लालन पालन ऐसा होना चाहिए जिसमें खान पान पोषण का तो स्तर ऊंचा हो, अनुशासन हो, अल्कोहल नशीले पदार्थों के कुप्रभाव के खतरा कम कर सकता है। अनावश्यक दबाव से बच्चों को बचाया जाए, जैसे प्रत्येक बच्चे अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है, उनका सम्मान करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन या खेलकूद या अन्य गतिविधियों का हो। बच्चे को उनकी वास्तविक सीमा से अधिक के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श के द्वारा भी बच्चों को इन अल्कोहल के प्रयोग के लिए रोकथाम की जा सकती है, अर्थात इन सभी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। माता पिता समकक्ष की तरह सलाह की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। संकट के संकेत को देखना अध्यापकों और माता पिताओं की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों के नशीले पदार्थों और अल्कोहल से उत्पन्न होने वाले संकेत को देखें, और यदि ऐसा कोई खतरा दिखाई देता है तो बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। व्यावसायिक एवं चिकित्सा सुविधा। अब हम आपको बताते हैं, यदि बच्चे या युवा दुर्भाग्यवश नशीले पदार्थ अल्कोहल के कुप्रभाव के शिकार हो गए हैं तो उनकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञानी या नशा छुड़ाने या पुनः स्थापन कार्यक्रम में उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे कि प्रभावित व्यक्ति को पर्याप्त प्रयासों की इच्छा शक्ति समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सके। पूर्ण रूप से समस्या और स्वस्थ जीवन की ही कला है। यौवनावस्था में नशीले पदार्थों और अल्कोहल के सेवन को रोका जा सकता है, क्योंकि उपचार से बचाव ज़्यादा बेहतर होता है। इस मामले में माता पिता अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और कहने के क्या तात्पर्य है, नशीले पदार्थों तथा अल्कोहल के कुप्रभाव को किसी हद तक रोका जा सकता है। और धन्यवाद आपको। अगर हमारी ये वीडियो जो बता दे रहे हैं अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए। जय हिंद जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।